महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा है कि वक्ता भागवत की कथा कथन के पूर्व जो पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्याय का महात्म है, पहले उसे कह सुनावे। क्योंकि कथा सबके लिए है, सबकी है, सबके लिए। व्यासपीठ वैसे तो सभी का आदर सम्मान करती है, खग जाने खग ही की भाषा, इस नाते मैं विशेष आदर सम्मान व्यक्त करता हूं। तो महर्षि वेदव्यास की आज्ञा है कि वक्ता पद्म पुराणांतर्गत जो 6 अध्याय का महात्म है, पहले उसे कह सुना। समय बहुत विस्तार की अनुमति तो नहीं देता, लेकिन सूत्र रूप में वैसे भागवत जी का महात्म 2 पुराणों में कहा गया है, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में। स्कंद पुराण में 4 अध्याय में कहा गया है और पद्म पुराण में 6 अध्याय में कहा। कोई भी अपनी महिमा, अपनी विशेषता अपने मुख से नहीं कहता, नहीं गाता। भागवत जी कितनी महान है, कितनी विशिष्ट हैं, उनमें कितना वैशिष्ट है, ये भागवत जी स्वयं नहीं अन्य पुराण विशेषता का गान करते। तो पद्म पुराण में 6 अध्याय का महात्मा कहा गया है। यहाँ भी मंगलाचरण किया है महर्षि वेदव्यास ने। आरंभ के 2 श्लोक। प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को वंदन, दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कथा कथयिता सुखदेव जी को नमन वंदन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अनुष्टुप छंद का यह श्लोक 32 अक्षर वाला है। 8 अक्षर के 4 चरण हैं, इसलिए 8 चौको 32। बड़ा ही प्यारा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण को इस श्लोक में उनको स्वरूप से, उनके सामर्थ्य से, स्वभाव से परिचय कराया। आप लोग भी हाथ जोड़ लें और एक बार दोहराएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वैसे तो इस श्लोक की महापुरुष लोग इतनी विशद व्याख्या करते हैं, घंटों घंटों इस श्लोक में डूब जाते हैं, लेकिन प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण को, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय की सामर्थ्य रखते हैं, माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ परमेश्वर, इस विश्व का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और लय करते हैं। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है जिनमें। और स्वरूप कैसा है? सत स्वरूप, चिद स्वरूप, आनंद स्वरूप। 3 शब्द हैं, सत चिद आनंद। भगवान सत स्वरूप, भगवान चिद स्वरूप और भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर है, परम सुंदर। सौंदर्य सत्य में है, असत में नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। सुंदरता सत्य में।
वैसे यहाँ भाव तो कुछ और ही है। सत माने सत्ता, सत माने अस्तित्व, ये विराट, ये जो दृश्यमान जगत है जो उसके अलावा भी है, इसके परे भी है। यहां सत का भाव वो भी है, लेकिन एक संक्षेप में एक समझाने के लिए, सत भगवान सत्य स्वरूप, भगवान चिद स्वरूप है, यानी ज्ञान स्वरूप, और भगवान आनंद घन है, आनंद स्वरूप है। ऐसा स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय करते, तो दिखने में आनंद सौंदर्य से ओतप्रोत सुंदर हैं, श्याम सुंदर हैं, सामर्थ्य भी अद्भुत है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय करने की सामर्थ्य है। तो स्वरूप जान लिया, सच्चिदानंद रूप है, सामर्थ्य जान लिया, विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय का पराक्रम है, लेकिन स्वभाव इतना करुणा वरुणालय है, ऐसे दीन बंधु दीनानाथ है, दीन दयाल है, कारुणिक है। क्या प्रणाम करने मात्र से त्रिविध ताप का नाश ही नहीं, विनाश कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का नाश ही नहीं, विनाश करते। विनाश करने का भाव मतलब हमारे जीवन में ताप आया है तो ताप का बाप कौन है? पाप। हमारे जीवन में दुख आया है, जो तकलीफ आई है, पीड़ा आई है, कष्ट आया है, उसका एक ही मात्र कारण है कि हमने कोई पाप किया। तो केवल कार्य को मिटा देना उसे नाश कहते हैं, लेकिन कारण समेत कार्य को समाप्त कर देना उसे विनाश कहते हैं। तो भगवान को प्रणाम करने मात्र से केवल ताप ही नहीं समाप्त होता, ताप का जो पाप है वो भी समाप्त हो जाता है। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब नमस्कार करते, वक्ता श्रोता सभी श्री कृष्ण को नमस्कार करते। दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कथा कथिता शुकदेव जी को वंदन किया। कैसे हैं शुकाचार्य? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। बोले जिनका भी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, जन्म लेते पिता के घर को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अनुपेतम भले ही हो, अपेत कृत्य हैं, कृत कृत्य हैं, पूर्ण तृप्त हैं, आत्म तृप्त हैं, उन्हें कुछ भी करना सीखना शेष नहीं है। जन्म हुआ, नाल छेदन हुआ, कहते सुखदेव जी घर छोड़ करके। ऐसे जन्मना सिद्ध वीतरागी परम विरागी सन्यासी परमहंस है, घर छोड़ करके जा रहे। आप लोग को आश्चर्य होगा कि अरे बच्चा जन्म लेता है तो चलने की कौन कहे, कर्मठ भी नहीं ले सकता। तो सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ, प्रगटे, कोई साधारण नहीं है सुखदेव जी। जन्म लेते पिताजी के घर को छोड़कर जा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास व्याकुल होकर के पीछे पीछे पुकारते हुए, शुक शुक पुत्र शुक, अभी हमने तुम्हारा ठीक से मुख दर्शन भी नहीं किया, तुम घर छोड़ करके जा रहे हो। तो क्या यह पुत्राशक्ति दौड़ा रही है? महर्षि वेदव्यास की नहीं, पुत्राशक्ति नहीं दौड़ा रही। महर्षि वेदव्यास भी महान ऋषि हैं, तो क्यों पीछे पीछे भागे जा रहे हैं? महर्षि वेदव्यास जी को लगता है कि अभी इसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, और जब तक यज्ञोपवीत संस्कार माने गायत्री मंत्र से दीक्षित नहीं होगा तो इसे कोई अपना शिष्य नहीं बनाएगा। जब शिष्य नहीं बनाएगा तो इसे कौन ज्ञानोपदेश करेगा? ये भाव है।
लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका बेटा परम ज्ञानी है, परम हंस है। भले ही यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ लेकिन वो परम हंस है। तो महर्षि वेदव्यास पुकार रहे हैं, शुक 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 ठहर जाओ। लेकिन सुखदेव जी ने स्वयं उत्तर ना दे करके वृक्षों के द्वारा प्रति उत्तर दिलाया है। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव मुनि के चरणों में नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्या उत्तर दिया है ये तो भागवत जी में नहीं लिखा, लेकिन विद्वान लोग समझाते हैं कि वृक्षों के द्वारा उत्तर दिलवाया। वृक्षों ने कहा, महर्षि जी हमें फल लगते हैं लेकिन उन फलों को हम स्वयं नहीं खा लेते, स्वयं सेवन नहीं करते, दुनिया को दे देते हैं, संसार को दे देते हैं। यहां तक कि कोई पत्थर भी मारता है तो हम बदले में मीठे फल ही देते हैं। महर्षि जी आपकी संसार बगिया में ये बड़ा सुंदर मधुर फल जा रहा है, जाने दीजिए, संसार का कल्याण होगा, मंगल होगा। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को मैं नमस्कार। और फिर ले चलते हैं वहां जहां ये अमृत पिलाया जा रहा है। कहां पिलाया जा रहा है? नैमिषारण्य की पवित्र भूमि है, गोमती का पावन तट है। 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि समवेत हुए यज्ञ यज्ञादि का कार्य हो रहा है। 1000 वर्ष का दीर्घ सत्र चल रहा है। शौनकादिक ऋषि ऋग्वेदी ब्राह्मण है, शौनक ऋग्वेदी ब्राह्मण है। उनका एक विश्वविद्यालय है और वह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, कुलपति नहीं, कुलाधिपति, वाइस चांसलर ही नहीं, चांसलर है। और उनके विश्वविद्यालय में 88,000 ऋषि मुनि पठन पाठन का कार्य करते हैं। वह ऋग्वेदी ब्राह्मण। ध्यान देना, सनकादिक ऋषि अलग हैं, शौनकादिक ऋषि अलग हैं। सनकादिक ऋषि कौन है? जो सृष्टि के आरंभ में है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वो सनकादिक ऋषि कहलाते हैं। और यहाँ किनकी चर्चा? शौनकादिक ऋषि, शौनक आदि ऋषि। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में गोमती का पावन तट एकत्रित। सूत जी को व्यास आसन पर बिठाया। कौन से सूत जी? उग्रश्रवा से। रोमहर्षण नहीं, उग्रश्रवा से। रोमहर्षण उग्रश्रवा के पिता हैं। रोमहर्षण नाम क्यों पड़ा था? जिन्हें भगवान की कथा सुनाते समय उनके रोम रोम में हर्ष व्याप्त हो जाता था, इसलिए नाम पड़ा था रोमहर्षण। रोमावली खड़ी हो जाती थी, तन पुलकायमान हो जाता था, आंखों से अश्रुपात होने लगता था, ऐसे डूब करके कथा सुनाते थे। नाम रोमहर्षण। और उनके पुत्र हैं उग्रश्रवा। इन्होंने भी खूब श्रवण किया है, इतना श्रवण किया, इतना श्रवण किया है कि नाम उग्रश्रवा पड़ गया। सुत जी व्यास आसन पर बैठे हैं, शौनकादिक ऋषि भूमि पर बैठे हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना। बड़ा सुंदर श्लोक आ रहा है यहाँ पे। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसात् स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। वक्ता कैसा है? महामति। नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य में सूत जी विराजमान है। और कैसे है वक्ता? महामतिम। महामति। ये महामति कैसे मिली? भक्ति से। भक्ति से मिलती है महामति महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति रूपा माता सीता से प्रार्थना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताते युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सत्संग से मति मिलती है, भगवान शंकर से सुमति मिली और माता सीता से निर्मल मति मिली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वक्ता है महामति। कथा
विराम की ओर ले जाना ना। वैसे तो हमें चलिए विराम की ओर धीरे धीरे चलते हैं कथा में, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत। तो वक्ता है महामती और श्रोता कैसे हैं उनकी भी भूमिका बताया है। कथामृत रसास्वाद कुशल है, जो कथा सुनने में कुशल है, जिनमें कुशलता भगवान की कथा कैसे कहाँ सुनी जाए इसके लिए उनमें कुशलता है। और हम आप भी कुशल हैं। किसमें कुशल है? चुगली चवाई में कुशल है, बातन में कुशल है, भगवान की कथा सुनने में कहाँ कुशल है। न जाने कितने काम याद आ जाते हैं भगवान की कथा में, वो करना, ये करना, वो करना। और ये कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। और क्या कहा उन्होंने? जो कथा श्रवण में कुशल है, कथा रस पीने में कुशल है। क्या कहा? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे अज्ञान तिमिर को नष्ट करने में समर्थ करोड़ों सूर्य समान सूत जी। सदगुरु करोड़ों सूर्य समान ही होते। गगन मंडल में जो सूर्य प्रकाशित होता वो एक ही समय में पूरी पृथ्वी को आलोकित नहीं कर पाता। आधी में अंधेरा, आधी में उजाला। यहाँ अंधेरा तो अमेरिका आदि देशों में उजाला, यहाँ उजाला तो वहाँ अंधेरा। लेकिन सदगुरु रूपी सूर्य जब हृदय आकाश में उदित होते हैं तो हृदय के किसी कोने में भी तिमिर अंधकार नहीं रहता। कितनी श्रद्धा है वक्ता के प्रति। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। देखो श्रवण 3 बातों पे सफल होता है। आपका सुनना, आप जो सुन रहे हैं उनमें 3 चीजें होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए किस किस में? पहली श्रद्धा तो भगवान और सदगुरु में हो। जो आपके सदगुरु हो और जिन परमात्मा की आप कथा सुन रहे हैं उन परमात्मा में श्रद्धा हो। दूसरी श्रद्धा जिस ग्रंथ की कथा सुन रहे हैं उस ग्रंथ में श्रद्धा हो। और तीसरा जिन वक्ता के मुखारविंद से कथा सुन रहे हो उन वक्ता के प्रति श्रद्धा हो, तब श्रवण सफल हो। यहाँ शौनक जी के मन में सूत जी के प्रति श्रद्धा है, भागवत की कथा के प्रति श्रद्धा है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा है। तभी तो कह रहे हैं सूताख्यायि, हमें कह सुनाइए क्या? कथा सारम। कथाएं तो हमने बहुत सुनी, लेकिन अब कथा सार सुनना चाहते, कथाओं का सार सुनना चाहते हैं। मतलब कथाओं का सार क्या है? वेदोपनिषदाम सारा जाता श्रीमद्भागवती कथा। श्रीमद्भागवत की कथा वेद उपनिषद का सार है। तो सीधे सीधे कहो ना कि भागवत की कथा सुनना चाहिए। सूताख्यायि कथा सारम। और ऐसी कथा हमें सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ कि हमारे कानों में रस घुल जाए, हमारे कानों के लिए रस सिद्ध हो जाए। मम कर्ण रसायनम, रस ही रस घुल जाए।
महाराज अन्य पेय तो मुख से पिए जाते हैं, लेकिन भागवत पेय कान से पिया जाता है, मुख से पिलाया जाता है। ये ऐसा पेय है, ऐसा रस है जो कान से पिया है, मुंह से तो पिलाया जाता है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जब महापुरुषों ने यहां भी बड़ी सुंदर बात कही, दो प्रकार की दवाएं होती हैं, औषधि और रसायन। औषधि का सेवन तब किया जाता है जब व्यक्ति बीमार होता है, रोगग्रस्त होता है, तो औषधि के सेवन से अपने रोग को दूर करता है और स्वस्थ होता है। और रसायन का सेवन कब किया जाता है कि आप में कोई रोग नहीं है, लेकिन रसायन के सेवन से आपके शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता डेवलप होती है कि रोग का कोई बाहरी कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश ही ना कर पाए, हम रोगी ही ना बने, उसे रसायन कहते हैं। जैसे च्यवनप्राश औषधि नहीं है, रसायन। जाड़े के दिनों में लोग लेते हैं ताकि खांसी जुकाम बुखार ना हो, ये रसायन है। और भागवत जी की कथा औषधि भी है और भागवत की कथा रसायन। राजा परीक्षित के लिए भागवत की कथा औषधि है और शौनकादिक ऋषियों के लिए भागवत की कथा रसायन। प्रमाण भागवत में राजा परीक्षित दशम स्कंद में कहते हैं भगवान शुभदेव से, निवृत्त तरशय रूपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्रमणोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत विना पशुघ्ना। गुरुदेव, ये भवरोग की औषधि। भवरोग किसे कहते हैं? जन्म लेना और मरना, ये रोग है। हम संसार में जन्मे हैं, हमको मरना पड़ेगा, शोक मोह से भरे ही ये भवरोग है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यह विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोग, हहीं सबके लख बिरल न पाए, मानस रोग कछुक में गाए। जहां तक भव रोग का प्रश्न है, हम सब रोग, जन्म हुआ है तो मरना एक न एक दिन पड़ने वाला है। तो भवरोग है, तो भवरोग की औषधि है। राजा परीक्षित को तक्षक के दंश से मृत्यु का शाप लगा है, राजा परीक्षित भवरोगी हैं। ऐसे भवरोगी संसारियों के लिए, हम जैसे संसारियों के लिए भागवत की कथा औषधि है। लेकिन शौनकादिक ऋषि तो मुक्त हैं और उनके लिए भागवत की कथा क्या है? रसायन। इसलिए कहते सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वैसे ये YouTube में भी कथा चल रही है, आप मोबाइल में देखते हुए भी, घर में देखते हुए भी इस कथा का आनंद ले सकते हैं। वंदना टीवी के द्वारा, वंदना टीवी में कथा चल रही है। तो रसायन देखिए, राजा परीक्षित के लिए भागवत की कथा औषधि है, शौनकादिक ऋषियों के लिए रसायन है। वैसे कथा विराम की ओर जा रही है, आरती होने वाली है, बस और थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि वक्ता के पास समास और व्यास दोनों की तो समास भी कर देगा, व्यास भी कर देगा। ये महर्षि वेद व्यास की और माता सरस्वती की वक्ताओं पर कृपा होती है। सूत्रात्मक भी बात हो जाएगी और विस्तारात्मक। लेकिन इतना निश्चित है कि आप कहाँ बैठे हो, भगवान की कथा। और अगर घर
लौटने में विलंब में कहीं आपको कुछ डांट भी सुननी पड़े तो चुपचाप सुन लेना, वो आपकी तपस्या होगी, भगवान से प्रेम होगा। जवाब नहीं देना। कुछ भी कहें घर के लोग, या आजकल तो कथा वहां शुरू हुई है तो अब तो कोई समय का ठिकाना रहेगा नहीं आने जाने का, तो सुन लेना, जवाब मत देना, कुछ भी नहीं करना। ये आपका तप होगा, वाणी का तप होगा। चलिए, और विस्तार करना चाहते थे, इसको और समझाना चाहते थे, अब नहीं समझाएंगे, आगे बढ़ते। रस और औषधि में यहाँ पर बड़ा सुंदर एक भाव आ रहा था। देखिए, राम नाम को औषधि भी कहा है। राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग यानी भवरोग मिट जाए। हम जैसे भवरोगों के लिए राम 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 रटते हैं, भवरोग का शमन होता है। लेकिन हनुमान जी महाराज को तो भवरोग नहीं है, वो भी राम राम जपते हैं, तो उनके लिए राम राम क्या है? हनुमान चालीसा में प्रमाण है। क्या है उनके लिए राम राम? औषधि नहीं। राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास। सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।